वेलकम बैक टू अरुण नेचुरल फिजिक्स। आज हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा मैंने एचसी वर्मा और कुछ अदर कॉम्पिटिटिव बुक से मैंने कुछ क्वेश्चंस अडॉप्ट किए थे और वो मैंने आपको सॉल्व कराए थे। आज फिर हम लोग सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कॉम्पिटिशन्स में, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस की सीरीज को आज मैं फिर से आपके सामने लाया हूं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, इनको चलिए सॉल्व करते हैं, फिर इसके आगे भी मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे पहला सवाल देखिए, अ मैन इज 9 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ अ ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक आदमी है, यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो ट्रेन से, यहां मान लीजिए ट्रेन है, 9 मीटर पीछे खड़ा है, 9 मीटर पीछे खड़ा है। ठीक, यहां से ट्रेन जो है वो स्टार्ट होती है, यहां से ट्रेन स्टार्ट होती है आगे जाने को, मतलब u इक्वल्स टू 0 से ट्रेन स्टार्ट हुई और एक्सिलरेट कर रही है a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका एक्सिलरेटर ऑन हो गया और ये भागने लगी। अब ये आगे भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है। ठीक, एक पल ऐसा आएगा, सवाल यह है कि आदमी कब इस ट्रेन को पकड़ लेगा। तो सीधी सी कॉमन सेंस की बात है, आदमी तभी इस ट्रेन को पकड़ सकता है जब इस ट्रेन की स्पीड और आदमी की स्पीड सेम हो। भाई जब स्पीड सेम होगी तभी तो मैं उसको पकड़ सकता हूं। एक की स्पीड ज्यादा, एक की स्पीड कम होगी तो हम ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। मेरी बात समझ रहे? तो ये ट्रेन की स्पीड बढ़ते 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 अगर आदमी के स्पीड को कैच कर ले या आदमी की स्पीड ट्रेन की स्पीड को कैच कर ले तो दोनों एक दूसरे की स्पीड बराबर हो गई, तो दोनों एक दूसरे को कैच कर लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि यहां जाकर ट्रेन और आदमी दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं यहां, और जब दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे तो आपको मालूम है कि यहां पे दोनों की स्पीड सेम है और आदमी कह रहा है द मैन रन्स एट फुल स्पीड। आदमी फुल स्पीड में दौड़ा है, मतलब आदमी जो है वो स्टार्टिंग से ही v स्पीड से दौड़ा है। ट्रेन तो u से स्टार्ट हुई, फिर धीरे 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 ट्रेन की स्पीड बढ़ती गई और जब ट्रेन की स्पीड और आदमी की स्पीड बराबर हो गई, मेरी बात समझ रहे हैं, तो क्या हुआ, आदमी ने ट्रेन को पकड़ लिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन की स्पीड आदमी के स्पीड के बराबर हुई, मतलब ट्रेन का स्पीड और आदमी का स्पीड बराबर बराबर, v और v मैंने मान लिया। इतनी बात समझ में आई? हाउ फार डज ही हैव टू रन, कितनी दूर दौड़ेगा, एंड व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन, और कितनी देर में वो ट्रेन के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट इज हिज फुल स्पीड, और आदमी की फुल स्पीड क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं बता दूं। 9 मीटर पीछे आदमी खड़ा है और वो अपनी फुल स्पीड से दौड़ता है। चलो मान लो उसकी फुल स्पीड हुई है। ठीक, ट्रेन धीरे 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 स्टार्ट होती है और पिकअप पकड़ती है, तेजी से भागती है, और एक ऐसा वक्त आता है जब ट्रेन की स्पीड और आदमी की स्पीड सेम हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक ऐसा वक्त आता है जब ट्रेन की स्पीड और आदमी की स्पीड सेम हो जाती है, तो जब सेम हो जाएगी तो आदमी उस ट्रेन को पकड़ लेगा, चढ़ जाएगा। तो आदमी पहले से ही v स्पीड में जा रहा है, इसका मतलब जब ट्रेन v स्पीड में आएगी तभी उसको पकड़ पाएगा वो। कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, मैंने इसको पोजीशन नंबर A दे दिया, पोजीशन नंबर B और इसको पोजीशन नंबर C। ठीक, अब जरा ध्यान से बताइए मुझे, आदमी यहां से यहां पे जाके इसको पकड़ लिया ट्रेन को, और ट्रेन यहां से चली यहां तक। तो चलो मान लेते हैं ट्रेन कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, x डिस्टेंस। तो आदमी को यहां से लेकर यहां तक ट्रेन पकड़ने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 9 मीटर ये और x मीटर a, मतलब आदमी को x प्लस 9 मीटर ट्रेवलिंग करनी पड़ी। कॉमन सेंस है, चेक कर सकते हैं आप। 9 मीटर पीछे था, ट्रेन x मीटर दूर गई मान लेते हैं, और x मीटर दूर जाने के बाद आदमी ने ट्रेन को पकड़ लिया। तो आदमी ने कितना ट्रेवल किया, 9 मीटर ये और x मीटर है तो x प्लस 9, पूरा आदमी ने x प्लस 9 मीटर कवर किया। ठीक है, और ट्रेन यहां से यहां तक केवल x मीटर चली है। क्लियर? अब देखिए कॉमन सेंस की बात, आप मुझे एक बात बताइए, जब आदमी यहां से यहां ट्रेन को पकड़ेगा तो जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन फ्रॉम A to C इक्वल्स टू टाइम टेकन फ्रॉम B to C। बहुत अच्छे से समझिएगा, आदमी को A से C तक पहुंचने में जितना वक्त लगा होगा उतना ही वक्त ट्रेन को B से C तक जाने में लगा होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों जब मिल रहे हैं
तो कितनी देर बाद मिल रहे हैं? टी टाइम के बाद। दोनों को टी टाइम लगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मेरी आपकी मुलाकात 10 साल के बाद हो, तो इसका मतलब आपके लिए भी 10 ईयर्स हुआ, मेरे लिए भी 10 ईयर्स हुआ। तो जब दोनों लोगों की मुलाकात होगी तो सेम टाइम के बाद होगी। समझ रहे हैं? तो यहां पर टाइम ए से सी तक जो लगेगा वही टाइम बी से सी तक लगेगा। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताइए? टाइम का, तो टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या वेलोसिटी ले लीजिए, व्हाटएवर, चलिए स्पीड ही लिखता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। और इक्वल्स टू टाइम बीसी में भी क्या लिख सकता हूं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला लिख सकता हूं। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम सेम होगा। तो टाइम फ्रॉम ए टू सी, आदमी ने ए से सी तक का टाइम लिया और ट्रेन ने बी से सी तक का टाइम लिया, तो दोनों का टाइम बराबर होगा। सोच के देखिएगा, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ए टू सी कितना डिस्टेंस है मुझे बताइए? तो x प्लस 9 है, तो मैं डिस्टेंस की जगह, यहां देखिए, डिस्टेंस की जगह x प्लस 9 लिख दिया। यहां पे स्पीड कितनी है? तो आदमी की स्पीड देखिए v स्पीड से जा रहा था, चलिए मैंने v स्पीड लिख दिया। बताइए इतना समझा? इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब डिस्टेंस फ्रॉम b टू c, b से c तक कितना डिस्टेंस है? तो यार b से c तक तो मैंने x माना है, तो यहां पे x और अपॉन स्पीड कितनी है? तो एक बात बताओ, b पे स्पीड कितनी थी ट्रेन की? 0। और c पे कितनी है? v। और एक्सीलरेशन क्या है? 2, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 2 लेक्चर कंटिन्यूअसली मैं बता रहा हूं कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? u प्लस वी अपॉन 2, ये मैं बता चुका हूं। तो इसका मतलब यहां एवरेज वेलोसिटी होगी u प्लस वी अपॉन 2, सिर्फ ट्रेन के लिए, ट्रेन की स्पीड u और प्लस v अपॉन 2। लेकिन u क्या है? 0, तो मैं u की जगह 0 लिख दूं, तो ये देखो 0 प्लस वी अपॉन 2। बताइए इतना समझा? अब 0 प्लस वी अपॉन 2, तो ये x प्लस 9 अपॉन वी इक्वल्स टू 2 ऊपर चला गया, 2x अपॉन वी, तो v से v कैंसिल। अच्छा, एक चीज आप यहां लिख लेना, सॉल्यूशन में एक चीज लिख लेना, कह रहा है कि व्हाट इज हिज फुल स्पीड। तो आपको मालूम है फुल स्पीड इसकी भी v होगी और इसकी भी v होगी, तो यहां लिख लेना कि लेट द फुल स्पीड ऑफ बॉय और पर्सन, द फुल स्पीड ऑफ मैन एंड द फुल स्पीड ऑफ ट्रेन इज v। यहां ऊपर लिख लेना कि द फुल स्पीड ऑफ, लेट फुल स्पीड ऑफ मैन एंड ट्रेन इज v। ठीक, फिर ये कैलकुलेशन करो। अब देखो यहां पे v से v कैंसिल, तो x प्लस 9 इक्वल्स टू 2x, तो x उधर चला गया, तो 9 इक्वल्स टू 2x माइनस x, तो x इक्वल्स टू 9 मीटर। ये देखो, मतलब 9 मीटर ट्रेन b से c तक x गई थी, x मतलब कितना आया? 9 मीटर। तो इसका मतलब जो ट्रेन 9 मीटर आगे बढ़ी तो आदमी ने उसको पकड़ लिया। बात समझा? तो आदमी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आदमी 9 मीटर पीछे था और 9 मीटर और गया, तो 9 प्लस 9 कितना? 18। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इक्वल्स टू 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 18 मीटर। ये लीजिए, कितना सिंपल आ गया पहला आंसर, है कि नहीं? तो सिंपल सा अप्रोच है, आप देख लीजिए। टाइम इक्वल्स टू टाइम कर दिया, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और काम बन गया हमारा। ठीक है? अच्छा, अब क्या पूछ रहा है भाई? टोटल डिस्टेंस निकल गया। यहां सवाल था हाउ फार डज ही हैव टू रन, कितना दूर आदमी को दौड़ना है? 18 मीटर दौड़ना है, 18 मीटर। आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन, कितनी देर बाद वो ट्रेन के अंदर जाएगा, मतलब टाइम निकालना है। और व्हाट इज हिज फुल स्पीड, और आदमी का फुल स्पीड कितना है ये निकालना है। ठीक, तो चलिए अब मैं ये चीज रब कर देता हूं और अब आगे बढ़ते हैं। 18 मीटर डिस्टेंस आ गया, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक, अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या पता करना है? आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन, कितनी देर बाद। एक बात बताओ, ये कितना डिस्टेंस आया? यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस आया? 9 मीटर आया। तो मैं यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला लगा देता हूं।
s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, s मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी दूर गया, तो x गया और x का वैल्यू 9 है, मतलब यहां से लेके यहां तक वो 9 मीटर गया ना, अभी आंसर निकाला था ना, तो s की जगह 9 मीटर। u ट्रेन 0 से स्टार्ट हुई तो 0 इंटू टाइम, यहां से लेके यहां तक का टाइम वही तो निकालना है, तो देखो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम होगा वही यहां से लेके यहां तक का टाइम होगा, ऑलरेडी बता चुका हूं, मतलब टाइम दोनों के लिए सेम है, तो टाइम t निकालना है, हाफ इंटू a, एक्सेलरेशन दिया है 2 और इंटू टी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 0 इंटू टी 0 और प्लस टी स्क्वायर, तो 0 हट गया, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो टी का वैल्यू कितना है 3 सेकेंड, अंडर रूट 9 आएगा ना, तो ये देख लो भाई 3 सेकेंड लगा आदमी को यहां से यहां तक पहुंचने में, 3 सेकेंड लगा, और ट्रेन को भी यहां से यहां तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगा। इतना क्लियर है? अब कह रहा है कि आदमी की फुल स्पीड कितनी है, आदमी की फुल स्पीड कितनी है, तो बहुत ही सिंपल है यार, ये देखो आप फॉर्मूला लगा दो, फुल स्पीड कितनी है, तो आदमी ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 18 मीटर, पूरा 18 आया था ना, तो हम क्या करें, ये फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो आदमी की स्पीड v, और आदमी ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक, 18 मीटर, और कितना टाइम लिया 3, तो कैंसिल किया 6, मतलब आदमी की स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया? तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा छोटा सा अप्रोच सॉल्व हो गया। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन हो गया आपका डन। ठीक, नोट कर लीजिएगा अच्छे से और खुद से ट्राई कीजिएगा। एक चीज याद रखिए, देखने से बच्चों समझ में तो आता है, लेकिन जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है ना? जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको ये सब चीजें ग्रैस्प होती जाएंगी, आपके दिमाग में घुसती चली जाएंगी। ठीक, तो ये सब प्रैक्टिस का कमाल है, नथिंग एल्स। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। तो पहले सम का काम खत्म, तो मैं इसको भी रब कर दूं। ठीक, नोट कर लेना अच्छे से तीनों सम और ट्राई करना खुद से कि देखो आप खुद से कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं जरा दूसरे सम की बात करते हैं, दूसरे सम की बात करते हैं। ध्यान से देखना, अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड, देखना ध्यान से, एंड 20 मीटर इन 4th सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड? कहानी बहुत अलग है, ध्यान से समझिएगा। पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपको बता देता हूं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सिंस आपको ये फॉर्मूला मालूम है, एस टीएथ सेकेंड में कितना फॉर्मूला होता है, तो u प्लस a बाई 2 और 2t माइनस 1, ये फॉर्मूला याद है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो भाई कैसे, बहुत ही सिंपल है यार। अ बॉडी कवर्स 12 मीटर, तो एस टीएथ, ध्यान से देखना, एस टीएथ 12 मीटर, मतलब एस टीएथ की जगह 12 मीटर है, और u प्लस इनिशियल स्पीड नहीं गिवन है, तो आप लेट कर लो। चलो यहां पहले मैं लिख लेता हूं, लेट इनिशियल स्पीड गिवन नहीं है बेटा, इनिशियल स्पीड इज u एंड एक्सेलरेशन इज a। ठीक, तो क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले से ये कहानी आएगी, ऐसे सम इंजीनियरिंग एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए कितना सिंपल अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फॉर्मूला लगाना है आपको बार बार। ये s क्या है, डिस्टेंस, और टीएथ क्या है, टाइम। तो s मतलब 12 मीटर, तो पहला उसने 12 मीटर कवर किया। u पता नहीं, a बाई 2 और 2t, का वैल्यू पहला कितना है, सेकेंड, मतलब t का वैल्यू 2 है और माइनस 1। बताइए इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ? या आप ऐसे लिख लो थोड़ा ज्यादा अच्छा समझने के लिए, s सेकेंड, तो t की जगह 2 लिखना है। ये देखो tth होता है ना, तो सेकेंड 2th तो होता नहीं है ना, तो सेकेंड है तो t की जगह 2, तो t की जगह मैंने 2 लिख दिया। ये देखो t की जगह मैंने 2 लिख दिया। अब s सेकेंड में वो कितनी दूर गया है, 12 मीटर, दूसरे सेकेंड में वो 12 मीटर गया है।
तो u प्लस ये 2 2 जा 4 और 4 माइनस 1 3, तो 3a/2 इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंड 20 मीटर इन 4th सेकेंड, तो 20 मीटर इन 4th सेकेंड, तो a प्लस a/2 और 2 इंटू 4 सेकेंड और माइनस 1, तो 20 इक्वल्स टू u प्लस 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7/2a इक्वेशन नंबर 2। ये देखो आ गया। ठीक, दोनों को सॉल्व कर लो, u और a का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो दोनों को मैंने सॉल्व किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 कितना है 12 इक्वल्स टू u प्लस 3/2a। इक्वेशन 2 कितना है 20 इक्वल्स टू u प्लस 7a/2। ठीक, क्या करें, दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये देखो u से u कैंसिल, 12 से 12 और माइनस 20, तो माइनस का 8, 7a/2 माइनस 3a/2, तो 7 से 3 गया 4a/2 मतलब माइनस 2a। ठीक, तो माइनस माइनस कैंसल, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू एक इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो और u का वैल्यू निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन 1। ये तो सिंपल है, आप देख सकते हैं, फॉर्मूला आना चाहिए बस। फ्रॉम इक्वेशन 1 12 इक्वल्स टू u प्लस 3/2 इंटू a की जगह कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 को इधर ला दो, तो u का वैल्यू 12 माइनस 3 मतलब 9 मीटर पर सेकेंड। लो भाई, u का भी वैल्यू आ गया, a का भी वैल्यू आ गया। ठीक, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। ये कहानी समझना आप, ये देखो ऐसा कुछ कहानी है, ये ऐसे देखिए 1 2 3, ये 4 सेकेंड, ये 5th सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ये 7 सेकेंड, ये 8 सेकेंड और ये 9 सेकेंड। अब वो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। तो 5th सेकेंड मतलब क्या, ये है 5वां सेकेंड, 5वें सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड में वो कितनी दूर गया, तो 5वें सेकेंड के बाद अगला 4 कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। अरे भाई 5 खत्म हुआ और 5 खत्म होने के बाद अगला 4 सेकेंड 9 सेकेंड तक गया, तो इसका मतलब आपको 5 सेकेंड और 9 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप एक बार 5 सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लीजिए, एक बार 9 सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लीजिए, और याद रखना डिस्टेंस यहीं से आएगा, मतलब 0 से, ये 0 है, तो यहां से एक बार आप डिस्टेंस निकालिए कि 5 सेकेंड में कितना दूर गए आप। ठीक, और फिर आप 9 सेकेंड में कितना दूर गए, तो 9 सेकेंड में और फिर 5 सेकेंड में निकल आएगा, फिर दोनों माइनस कर दीजिए, तो ये देखिए 5 से लेके 9 सेकेंड तक मतलब 4 सेकेंड का निकल आएगा। यहां से यहां तक 4 सेकेंड ही हो रहा है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, ये है आंसर। क्लियर, तो चलिए भाई देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल। वंस अगेन क्या करें इसमें, ये एक सम समझ लीजिए, उसके बाद इस तरह के जितने सम आएंगे 100% आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो इधर a और u का वैल्यू आ ही चुका है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ये देखिए, अब देखिए क्या है, तो मैं क्या करूं, पहले 5 सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लूं, डिस्टेंस इन, याद रखना मैं 5 सेकेंड में निकाल रहा हूं, 5th सेकेंड में नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है, ये कहानी कुछ समझनी पड़ेगी, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। मैं 5 सेकेंड में निकाल रहा हूं, तो डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना, s आपको डिस्टेंस निकालना है, s u कितना, अच्छा u कितना है, तो u आपने निकाला 9, तो 9 इंटू t कितना 5 सेकेंड प्लस हाफ इंटू a कितना a2 और t स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 2 से 2 कैंसिल, 9 5 45 प्लस 25 ऐड कर दिया 70 मीटर, मतलब 5 सेकेंड में आप 70 मीटर तक गए थे।
अब 9 सेकंड में निकाल लो कितनी दूर गए थे, डिस्टेंस इन 9 सेकंड। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u कितना, u का वैल्यू यही रखेंगे बेटा 9, और t कितना 9 प्लस हाफ इंटू a कितना 2 और t कितना 9 सेकंड, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 से 2 कैंसिल, 9 9 जा 81 प्लस 81 कितना आया 162 मीटर। तो देख लो 9 सेकंड में, मतलब यहां से लेके यहां तक 9 सेकंड में आप गए 162 मीटर, और 5 सेकंड में कितना दूर गए, 5 सेकंड में आप गए 70 मीटर, 70 मीटर। तो बचा कितना, समझ में आ रही है बात, तो बचा कितना, यहां से लेकर यहां तक निकाल लीजिए कितना बचा आपका डिस्टेंस। तो 162 माइनस 70 है ना। तो अगले 4 सेकंड में आप कितनी दूर गए, तो ये 2 और 92, तो आई थिंक 92 मीटर आया। तो आप यहां लिख सकते हैं, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड आफ्टर फिफ्थ सेकेंड इज 162 माइनस 70, है ना। देख लो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, 5 5 10 4 2 6 1 7 ठीक है, और 1 1 2 8 8 से ठीक है। तो इसको माइनस कर लो, तो 2 और 16 से 7 गया कितना 92 मीटर, ये आंसर आ गया। ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा, इसका एक और अप्रोच है निकालने का, मैं आपको बताता हूं। आप एक काम कर लीजिए, आप u स्पीड से चले थे और 5th सेकंड में क्या फाइनल स्पीड था वो पता कर लीजिए, और फिर यहां से यहां तक का आप पता कर लीजिए कितना डिस्टेंस गए हैं। ये भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, मैं आपको दूसरा भी ट्रिक बता देता हूं, देख लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझता है तो यकीन मानिए आपके दिमाग में 20 तरीके आएंगे, आपको ऐसा फील होगा करिए तो मैं कर सकता हूं दूसरे तरीके से, सर ने जो बताया उससे भी अलग। अब मैं क्या करूं, मुझे 5 सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में वो कितना दूर गया, यही बताना है ना, यही बताना है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पता कर लूं कि जब वो u से चला था, है ना, तो उसकी फाइनल स्पीड 5 सेकंड बाद कितनी थी। तो मैं निकाल लेता हूं v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो u कितने से चला था, 9 मीटर पर सेकंड से, a का वैल्यू 2, और कितनी देर बाद, 5 सेकंड के बाद, तो 9 प्लस 5 2 10, तो कितना 19 मीटर पर सेकंड। जब वो 5 पे पहुंचा, 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड 9 से बढ़कर 19 हो गई। तो मतलब यहां पे जब था तो उसकी स्पीड 19 थी। अब यहां 19 के स्पीड में वो 4 सेकंड तक और आगे गया। तो ध्यान से देखना, फिर से फॉर्मूला लगा दो, तो S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ए तो सेम है, ए एक्सेलरेशन हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म। तो चलो मुझे बताओ u कितना, तो यहां पर v कितना आया 90। अब आप यहां से यहां तक का निकाल रहे हैं, तो जो v है वही u का काम करेगा, तो जो v है वही u का काम करेगा। तो यहां 19 इंटू t कितनी देर में, 4 सेकंड में, प्लस हाफ, ठीक है ना, और a कितना 2, और t स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया, इसको सॉल्व करो, 76 आया, और प्लस 2 से 2 कैंसिल, और 4 4 जा 16, ऐड करो 6 6 12 92 मीटर। ये देखो फिर आगे, ठीक। तो मैंने दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर दिया। तो ये आपकी समझ है, आपका कॉन्सेप्ट पे कितना पकड़ है बेटा। और कॉन्सेप्ट पे पकड़ तभी बनता है जब आप एक एक चीजों को बहुत अच्छे से, उन सब चीजों को पढ़ते हो, ध्यान देते हो, नोट्स बनाते हो, तब आपको ये सब तरीके समझ में आने लगेंगे, ठीक है। फिर आप इन सब से खेलने लगोगे, आपको समझ में आएगा सर ये फॉर्मूले नहीं, मैं इस फॉर्मूले से सर सॉल्व कर सकता हूं। तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस करके रखी है, ठीक, वो आपका लुकआउट है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, हर सवाल पे पकड़ उतनी मजबूत होती जाएगी, ठीक। तो ये सवाल डन हो गया, इसको भी रब कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने तीसरा सवाल लिखा है बेटा, ये भी क्वाइट सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। तो मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूं, थोड़ा सा हिंट देके। अ बॉडी कवर्स 4 मीटर इन 3rd सेकेंड and 12 meter in 5th second
इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, मतलब वही करना है, u का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, ठीक। फिर हाउ फार विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। नेक्स्ट 3 किसके बाद लेंगे आप? अ बॉडी ट्रेवल्स 4 मीटर इन 3rd सेकेंड। ये 0 सेकेंड था, 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब सेकेंड है। तो 3rd सेकेंड में, यहां 3rd सेकेंड में आप 4 मीटर गए। फिर कितना? 5th सेकेंड में, 5th सेकेंड ये है, 5th सेकेंड में ध्यान से देखना, 5th सेकेंड का मतलब होता है बेटा, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और अप्रोच बता दूं, नहीं तो आपको ऐसा नहीं। देखो 0 से 1 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, मतलब ये पहला सेकेंड है, ये दूसरा सेकेंड है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये पहला सेकेंड है, ये दूसरा सेकेंड है, ये तीसरा सेकेंड है, ये चौथा सेकेंड है। मतलब चौथे सेकेंड में, चौथा सेकेंड मतलब 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस। और 5वें सेकेंड में, 5वां सेकेंड मतलब 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस, ये 5वां सेकेंड है, याद रखना 5वां सेकेंड है ये, ठीक। अब वो कह रहा है इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाउ फार विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। मतलब बेटा आपको 5 सेकेंड के आगे 3 सेकेंड जाना है, तो 5 सेकेंड के आगे 1, 2, 3, मतलब आपको 5 से लेके 8 के बीच का डिस्टेंस बताना है। बिल्कुल वही जो ये सॉल्व किया था आपने, बिल्कुल यही आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा तरीका, ठीक। अब आप ट्राई कीजिए, मैंने 2 मेथड सिखाया है, 2 मेथड से ट्राई करके आप मुझे आंसर बताइए क्या आता है, ठीक। आप अपने दिमाग को यूटिलाइज कीजिए और देखिए कि आपने कितना सीखा अभी तक, ठीक है। और याद रखना बच्चों, पहली बार में ही मोरल डाउन मत करना, क्योंकि होता है पहली बार में कोई नहीं सीख पाता है, प्रैक्टिस करते रहिए, 100% आपको आएगा, ठीक है। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा अप्रोच मिलेगा और नए नए तरीके भी आपको इजाद कर पाएंगे, नए नए तरीके भी समझ पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन में मैं आता हूं। जेईई एडवांस का सम दिख रहा है, ये लिखा हुआ है अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स, यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स, एक स्मॉल ब्लॉक है वो स्लाइड करता है, स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, डाउन एन इंक्लाइन, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ऐसे लिख लो, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक। लेट एस एन बी द डिस्टेंस, लेट एस एन बी द डिस्टेंस, एस एन बी द डिस्टेंस, ध्यान से देखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम, ट्रेवल्ड फ्रॉम, ट्रेवल्ड फ्रॉम, ट्रेवल्ड फ्रॉम कहां से कहां तक, t इक्वल्स टू, टाइम पहला t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड टू n सेकेंड, ठीक है, यस, t का वैल्यू n-1 सेकेंड टू n सेकेंड तक उससे ट्रेवल किया। तो देखो ऐसा कुछ दिया है कि इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे एक ब्लॉक रखा है और ये ब्लॉक यहां से u इक्वल्स टू 0 से स्लाइड करता है, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है, देन एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 इज व्हाट। ये बेटा आया था IIT जेईई एडवांस, इसमें तो दिखा रहा है IIT 04, मतलब IIT 2004 में आया था, ये 2004 का क्वेश्चन है IIT का, ठीक है। अब देखिए ये सवाल है आपके पास और आपको 4 ऑप्शन दिए बेटा, वो भी लिख देता हूं, 2n-1, 2n-1 अपॉन 2n, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले दूसरा लिखते हैं, दूसरा कितना है, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 2n-1,
तीसरा 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। चौथा 2n अपॉन 2n प्लस 1, 2n अपॉन 2n प्लस 1। ये देखो 4 ऑप्शन है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको Sn और Sn प्लस 1 टाइम का रेशियो चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है यार, निकाल लो। STF क्या होता है मुझे बताओ। सोल्यूशन में देखो कितना सिंपल है, जरा आप देखो। u का वैल्यू 0 है, याद रखना u इज 0, ठीक है। अच्छा STF बताओ, टीवें सेकेंड में कितना दूर, तो u प्लस a बाई 2t माइनस 1, यही होता है। अब मैं Sn और Sn प्लस 1 निकालना चाहता हूं। सो S nth सेकेंड में कितना, nवें सेकेंड में Sn, तो u की जगह 0, भाई u का वैल्यू 0 है ना, और a बाई 2 और 2, t की जगह कितना n है, तो n और माइनस 1, तो Sn का वैल्यू कितना आ गया, a बाई 2n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब Sn प्लस 1 निकाल लो, Sn प्लस 1, तो क्या करोगे बताओ फटाफट, तो u प्लस a बाई 2t माइनस 1, तो n प्लस 1, याद रखना t की जगह n प्लस 1, समझ रहे हो ना। इसी फॉर्मूले में t की जगह यहां बड़ा वाला ब्रैकेट और यहां n प्लस 1 और माइनस 1, ऐसा। तो बताओ u का वैल्यू 0 है, तो a बाई 2, इसको सॉल्व करो, 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 2n प्लस 1, तो ये Sn प्लस 1 आ गया। तो Sn प्लस 1 का वैल्यू कितना आया, तो Sn प्लस 1 इक्वल्स टू a बाई 2 और 2n प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर लो, तो Sn अपॉन Sn प्लस 1 डिवाइड किया, तो Sn का वैल्यू a बाई 2 2n प्लस 1, सॉरी दिस वन इज 2n माइनस 1, और अपॉन a बाई 2n प्लस 1, ये और ये कैंसिल, बताओ कितना आंसर आया, 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1। देख लो IIT का सम है, कितना सिंपल अप्रोच है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट करके ले जाओगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। चलो बताओ कौन सा 1 2 3, तो ये देखो थर्ड वाला राइट, ठीक, वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, तो याद रखना थोड़ी सी मेहनत, हार्डवर्क। एक बात कहूंगा बेटा, अच्छा इसको थोड़ा क्वेश्चन को भगा के देख लेना, क्योंकि थोड़ा स्लो लगता है टाइम, है ना, थोड़ा टाइम लगता है लिखने में इनको। तो आप डायरेक्ट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के फिर जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब वहां से देखना शुरू करिए, ठीक है। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट सम पे, अगला सम देखते हैं। बच्चों आप देखते जाइए, जितनी प्रैक्टिस मैं आपके करवा रहा हूं आपके भले के लिए करवा रहा हूं मैं, ठीक है। एक बार ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस का अप्रोच मिल गया ना, कैसे क्या करते हैं, तो फिर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। सेल्फ प्रैक्टिस खूब कीजिए, घर पे भी प्रैक्टिस खूब कीजिए, काम आएगा, ठीक। चलिए आगे की तरफ एक दो सवाल और देख लें भाई, एक मिनट। एक सवाल देखिए, एम्स में आया था, एम्स में 2013 लिखा हुआ है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ध्यान से देखना, ये एम्स में पूछा गया था, एम्स में आया था 2013 में, ठीक। क्या कह रहा है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी, ध्यान से देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एंड मूव्स विद a uniform acceleration, ठीक है। the ratio of the distance covered in, the ratio, ध्यान से देखना, the ratio of the distance covered in nth second to the distance covered in n second, to the distance covered in n second,
इज, देखिए ये सवाल है, मैं आपको समझाता हूं। इसके 4 ऑप्शन है, मैं लिख लेता हूं। पहला ऑप्शन है 2/n-1/n², 2/n-1/n², ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 1/n² - 1/n। तीसरा ऑप्शन है 2/n² - 1/n², और चौथा ऑप्शन है 2/n + 1/n²। इतने ऑप्शन दिए हैं, ठीक। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। ध्यान से देखना, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u का वैल्यू कितना है, 0, ठीक। फिर क्या कह रहा है, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। आपको रेशियो निकालना है, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ और n सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो बहुत ही सिंपल है, u का वैल्यू 0, चलो निकालो। STth, वी नो दैट STth इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है बताओ, u + a/2 2t - 1 होता है। तो मुझे क्या चाहिए, nth सेकेंड चाहिए, तो t की जगह nth सेकेंड, तो s nth कितना होगा, u का जगह 0, इनिशियल स्पीड 0, a/2 2, t की जगह n और -1, तो ये आ गया s nth इक्वल्स टू a/2 और 2n - 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, तो अगेन बेटा n सेकेंड है, याद रखना, nth सेकेंड नहीं, n सेकेंड, सो s इक्वल्स टू ut + ½ at², ठीक। तो s कितने सेकंड में, n सेकंड में, तो nth लिखता, अगर मैं ध्यान से देखना, अगर sn लिखा है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अगर th आगे लगा होता snth तब ये फॉर्मूला लगता, तो sn, ठीक है ना। n टाइम में कितना, तो u तो 0 है, u तो 0 है, तो 0 इंटू t की जगह n + ½ a इंटू n², तो sn का वैल्यू कितना आया, ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये बचा an²/2, मतलब a/2 n², ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और आपसे इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है बेटा, रेशियो ऑफ snth अपॉन sn, देख लेना बेटा दोनों में फर्क है, snth और sn में फर्क है। snth में ये फॉर्मूला लगा है और sn में ये फॉर्मूला लगा है, समझ में आ रही बात, तो याद रखना। अब snth कितना आया, a/2 और 2n - 1 अपॉन sn कितना आया, a/2 और n², तो a/2 से a/2 कैंसिल, तो बचा कितना, 2n - 1 अपॉन n² अपॉन n², तो 2n अपॉन, अलग अलग लिख दो, n² - 1 अपॉन n², अलग अलग लिख सकते हैं ना, एक n से एक n कैंसिल, तो बचा कितना, 2/n - 1/n²। चलो बताओ कौन सा आंसर है, आई थिंक पहला वाला ही है, तो ये देखो पहला वाला आंसर मैच कर गया ना, तो हो गया, बस यही आंसर है। इतना क्लियर हुआ, तो याद रखना भाई कितना सिंपल तरीके से आप सम सॉल्व कर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना सब समझ में आ गया, तो ये सब नोट कर लीजिएगा आप। और अभी तक एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैंने काफी सम आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं, ठीक है। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो वहां पे मैं एक बार पूरा रिवाइज कराऊंगा, सबके हर एक टॉपिक के एक एक सम एक बार फिर से हम वहां पे सीरीज सीखेंगे मैथ्स की, ठीक है ना। मैथ्स की मतलब फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट है। जय हिंद।